अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में थर्ड स्टेज ऑफ लेबर तक खत्म किया। सो एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा भी हमने खत्म किया। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। सो एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा में हमने वेट ऑफ द प्लेसेंटा तक खत्म किया। वेट ऑफ द प्लेसेंटा मैंने आपको कल बोला, वेट ऑफ प्लेसेंटा इज इक्वल टू 1/6 ऑफ बेबीज वेट। तो उसी के हिसाब से बेबी का वेट कितना होगा वो चेंज करना है फिर ग्राम्स में। सो हमने इसमें और ये भी पढ़ा था प्लेसेंटा के दो सरफेस होते हैं, मैटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस। सो प्लेसेंटल एग्जामिनेशन भी मैंने बोला कैसे करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेसेंटा भी बोला मैंने, उसमें डिस्कॉइड, हीमोकॉइडल एंड डेसिडुएट आता है। एंड की पॉइंट्स में मैंने डायमीटर बोला, थिकनेस बोली एंड लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में कितने आर्टरीज होते हैं और वीन कितने होते हैं ये भी मैंने बोला। 2 आर्टरीज एट 1 वीन। एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा भी मैंने कल पूरी तरह से खत्म किया। सो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर तक हमने खत्म किया। और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जो है इट इज also called as रिकवरी स्टेज। इसको रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, इस वाले फेज में जो यूट्रस होता है वो अपने मतलब पहले वाली पोजीशन में आता है। जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट होता है उस पोजीशन में आता है, यानी कि रीएडजस्टमेंट होता है यूट्रस में। सो इन दिस फेज the uterus makes its initial readjustment to the non-pregnant state. सो इसमें हमारा क्या गोल होता है कि जो मदर होती है, जो फीमेल होती है, उसको हमें प्रिवेंट करना है हेमरेज से। जो हमारा गोल होता है उसको हमें प्रिवेंट करना है मदर को हेमरेज से, फ्रॉम द यूट्राइन एटोनी एंड द सर्विकल और वेजिनल लेसरेशन से भी हमें इस मदर को बचाना है। सो द गोल इज टू प्रिवेंट hemorrhage from the uterine atony। एटोनी जो होता है इट मीन्स लैक ऑफ नॉर्मल मसल, यानी कि यूट्राइन एटोनी का मतलब होता है इज अ फेलियर ऑफ यूट्रस टू कंट्रैक्ट। जो यूट्रस होता है वो यहाँ पे फेल करता है कंट्रैक्ट करने में, तो उसको बोलते हैं यूट्राइन एटोनी। and the cervical or vaginal laceration। सो एटोनी अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगी, एटोनी का मतलब होता है, ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, या यूट्राइन एटोनी के पास आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा लिखूंगी, ये नोट में लिखूंगी बोर्ड पे। Atony is the lack of normal muscle tone। सो फिर यूट्राइन एटोनी क्या होता है, इट इज द फेलियर ऑफ द यूट्रस टू कंट्रैक्ट। जो यूट्रस होता है वो यहाँ पे कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं
यूट्राइन एटॉनी। सो इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ स्टेज में ज्यादा हम नहीं करते हैं, इसमें हम सिर्फ मतलब रिकवरी देखते हैं मदर की। तो इसमें अब देखेंगे हम नेक्स्ट नर्सिंग केयर ज्यूरिंग द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। उसमें ट्रांसफर करते हैं पेशेंट को नर्सिंग केयर ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ट्रांसफर करते हैं पेशेंट को डिलीवरी रूम से। ट्रांसफर द पेशेंट फ्रॉम द डिलीवरी रूम, ये फर्स्ट पॉइंट है। इसको डिलीवरी रूम से वहां पे ट्रांसफर करते हैं। एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है पेशेंट जो है इसको डिलीवरी रूम से ट्रांसफर करते हैं टू रिकवरी रूम। ट्रांसफर द पेशेंट टू रिकवरी रूम, इसको रिकवरी रूम तक ट्रांसफर करते हैं। और जब हम रिकवरी रूम में इसको ट्रांसफर करते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो इसको हम करते हैं चेक वाइटल साइंस। इसमें इसको यहाँ पे वाइटल साइंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं चेक करने। तो एज ए नर्सेस हमें क्या करना है, अगर ओबीजी वार्ड में कोई नर्स या कोई स्टूडेंट होगा तो उसको जो अपना पेशेंट अलॉट होगा उसको फर्स्ट मतलब रिकवरी रूम डिलीवरी रूम से पहले जब उसको शिफ्ट करेंगे रिकवरी रूम में तो उसको पहले चेक करने हैं वाइटल साइंस। उसमें टेम्परेचर, बीपी, रेस्पिरेशन एंड उसको पेन भी हमें मेजर करनी है पेन स्केल से। और उसके बाद हमें थर्ड पॉइंट जो है वो है प्रोवाइड, हमें इसको करना है केयर ऑफ द पेरिनियम। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं केयर पेरिनियम को। जो पेरिनियम हम यहाँ पे क्या होता है, जो एपिजियोटॉमी होती है यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी में, तो उसको स्वेलिंग होती है। तो ड्यूरिंग दैट स्वेलिंग कम करने के लिए उसको हम आइस पैक्स भी देते हैं इन सम केसेस, अगर ज्यादा स्वेलिंग हो तब। तो ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है इंश्योर हमें करना है कि इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होने चाहिए उस रूम में जहाँ पे मदर यानी कि जहाँ पे पेशेंट हम जिस पेशेंट को हम रिकवरी रूम में ले जा रहे हैं वहां पे उस रिकवरी रूम में इक्विपमेंट्स, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। इमरजेंसी इक्विपमेंट्स is available in the recovery room। सो उसमें क्या क्या आएगा, मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं, एसेंशियल इक्विपमेंट्स है वो है, मैं आपको यहाँ पे लिखाऊंगी। दैट इज सक्शन वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, सक्शन होना चाहिए प्रेजेंट, सक्शन मशीन जिसको बोलते हैं सक्शन मशीन। सेकंड, ऑक्सीजन भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। इन केस पेशेंट, अगर पेशेंट को कभी कभी क्या होता है, जो इक्लेम्शिया होता है, कभी कभी वो पेशेंट्स होते हैं वहां पे, तो उनके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, तो ऑक्सीजन भी जरूरी होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन भी नेसेसरी है। एंड फोर्थ इज आईवी फ्लूइड्स भी होने चाहिए। आईवी फ्लूइड्स वहां पे नेसेसरी होने चाहिए, क्योंकि आफ्टर जब डिलीवरी होती है उसके बाद जो मदर होती है उसको हम ज्यादा आईवी फ्लूइड्स ही देते हैं। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज हमें इसमें चेक करना है फंडस को।
चेक द फंडस। फंडस को यहाँ पे चेक करना है। एंड 6th पॉइंट इज हमें लोकिया को मॉनिटर करना है। मैं आपको लोकिया आगे जाके पढ़ाऊंगी, फिलहाल आप यहाँ पे याद रखिए जो लोकिया होता है इट इज अ मैटरनल डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज इट मे बी ब्लड, इट मे बी अ म्यूकस एज वेल एज टिश्यू। ये टिश्यूज भी हो सकते हैं जो यूट्रस से बाहर निकलते हैं, ब्लड भी हो सकता है एज वेल एज ये म्यूकस भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे मॉनिटर करना है लोकिया। लोकिया की कुछ और टाइप्स है, मैं वो आगे जाके आपको पढ़ाऊंगी। मॉनिटर लोकिया। सो ऑब्जर्व करना है मदर को। 7th इज ऑब्जर्व द मदर फॉर चिल्स। क्योंकि यूजुअली क्या होता है आफ्टर डिलीवर यानी कि ये डिलीवरी के बाद क्या होता है, जो मदर होती है वो ज्यादातर उसको क्या होता है वो फील कर सकती है, उसको ठंड की मतलब ठंड बहुत ज्यादा लगती है, तो वो उसको चिल्स भी हो सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें ऑब्जर्व करना है मदर को। एंड मॉनिटर हमें करने हैं वाइटल साइंस एंड जनरल कंडीशन भी हमें इसमें देखनी है। मॉनिटर वाइटल साइंस एंड जनरल कंडीशन। सो उसमें हमें जनरल कंडीशन में वाइटल साइंस में फर्स्ट पॉइंट जो है, मैंने ऑलरेडी आपको ये सबको पता है कि हमें इसमें टीपीआर टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन, बीपी एंड पेन भी हमें इसमें देखनी है। सो एवरी 15 मिनट्स के बाद हमें इसको आवरली चेक करना है। तो उसके बाद जब आफ्टर मतलब 3-4 आवर्स के बाद, आफ्टर 6 और 7 आवर्स के बाद हम 15 मिनट्स तक कंटिन्यूसली 7-8 आवर्स तक करेंगे चेक। उसके बाद हम 5-10 मिनट्स में यानी कि 30 मिनट्स में इसको चेक करेंगे। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रेस्पिरेशन यानी कि वाइटल साइंस। एंड इसमें हम करेंगे चेक हेमरेज। अगर मदर जो है उसको हम करेंगे ऑब्जर्व करेंगे कि हेमरेज मत हुई है। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे, ऑब्जर्व हमें करना है जो यूरिन है वो भी हमें ऑब्जर्व करना है। यूरिनरी ब्लैडर भी हमें ऑब्जर्व यहाँ पे पेशेंट का करना है। सो पेरिनियल केयर हमें जो मदर होती है उसको हमें पेरिनियल केयर देना है, वो भी हमें यहाँ पे जरूरी होता है। यहाँ पे इनको समझाना, उनको हमें ये जरूरी होता है, उनको एक्सप्लेन करना अबाउट द पेरिनियल केयर, अबाउट द हाइजीन। सो उसमें हमें यहाँ पे और सबसे बड़ी बात जो होती है वो है जो मदर होती है उसको हमें मोबिलाइज कराना है। उसको एक ही जगह स्टैग्नेंट नहीं रखना है, उसको हमें मोबिलाइज कराना है आफ्टर 8 to 12 आवर्स। मेनली यहाँ पे क्या होता है कि 12 आवर्स के बाद ही थोड़ा सा मोबिलाइज कराते हैं। सो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है प्रॉपर पेरिनियल केयर के लिए, और उसको कंटिन्यूसली हमें ध्यान रखना है कि जब तक फ्लूइड्स चल रहे हैं वहां तब तक भी उसको हमें कंटिन्यूसली ध्यान रखना है। सो ये है केयर ऑफ द मदर। तो हमें इसमें मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद यानी कि जो 4th स्टेज है रिकवरी स्टेज, उसमें ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखने हैं। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे ये 4th स्टेज है, इसमें केयर ऑफ द मदर भी हमें देखना है, केयर ऑफ बेबी जो होता है उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो बेबी होता है उसमें हमें अपगार स्कोर ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, तो ये आगे भी मैं पढ़ाऊंगी न्यूबॉर्न असेसमेंट में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है रिकवरी स्टेज में। जब तक हॉस्पिटल में है तब तक हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एज ए नर्सेज आप लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, मदर का भी एज वेल एज बेबी का भी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।